हरि गुण गाय रही मैया खोलती जाती आवाज़ हरि गुण। ए भैया पके पके जने घड़ा उठाए पके पके जने घड़ा उठाए तो प्रभु ने आए दिखाए भई निर्जीव मई उमरी खोलती जाती आवाज़। ए दादा बाकी गड़ा रहे कछु कच्छे मांझारी के बच गए बच्चे वही निर्जीव मई मैया खोलती जाती आवाज़ों। क्या बात है। भाई निर्जीव मई तुम्हारी खोलती जाती आवाज़। दादा घट उठते ही घट पलट गया घट घट तो हुए फुलवारी के ए घट घट बासी की माया सो घट घट बासी की माया सो जीते थे बाल मनारी के। अरे डांटो नहीं, वो बेचारी कहाँ जाए। माताओं आपसे एक निवेदन है, एक एक करके आओ, ऐसे नहीं एकदम से भीड़ मत बढ़ाओ, अच्छे से आओ। और ये जगह इधर से छोड़ देते तो ज्यादा बढ़िया थी। थोड़ी सी जगह छोड़ दो। यहाँ पे जगह होनी चाहिए थी थोड़ी सी। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलना बंद करिए। बैठो बैठो, आप माताएं जैसी भी आए आती रहें, लेकिन जगह थोड़ी सी छोड़ती जाए इधर। लो, अरे मैं इधर से दिखाई भी नहीं दूंगी आपको। ठीक है, जैसे मन करे वैसे बैठो, बस बैठो।
श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, या जैसे ही बिल्ली के बच्चे बचे प्रहलाद चरणों पे गिर पड़े, अरियो माँ अब मैं पक्का मान गया कि मेरा ब्रह्म एक ही है, मेरा पिता पाखंडी है। चढ़ा भई प्रहलाद पर अचल राग का रंग, पढ़ने लिखने आदि का बिगड़ गया सब ढंग। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे, तो प्रहलाद बच्चों से बोले कि आज एक खेल हो जाए। बोले कौन सा? बोले छिपा छिपी का खेल। अरे बच्चे बोले तो बहुत पुराना है, कोई नया बताओ। जवाब दो, पुराना है तुम्हारी नजर में, हम कुछ नया बताएंगे। बोले क्या? बोले ये तुम्हारी नजर में है कि एक आंख बंद करेगा दूसरा ढूंढेगा, मतलब जब सब छुप जाएंगे तो सब ढूंढेंगे फिर सबको। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ये जो दुनिया चल रही है, ऐसे ही जीव परमात्मा से खेल खेल रहा है और परमात्मा जीव से खेल खेल रहा है। पहले तो जैसे हर व्यक्ति मां के गर्भ में छुपा होता है आंख बंद करके, और उसके बाद में जब परमात्मा खुद ही नेत्र खोलता है तब सबको दुनिया दिखाता है। अब ऐसे ज्ञान दे रहे थे, तब तक हिरण्याकश्यप की अट्ठाहस करके आवाज आई। सबसे पहले बालक शांत, प्रहलाद से बोले भैया अब तू ही देखे, तेरो ही बाप है, तू ही संभाले। तो हिरण्याकश्यप बोले क्या चल रहा है यहाँ? प्रहलाद बोले पिताजी इधर आओ मैं बताता हूं। बोले हाँ तो बताइए। तो प्रहलाद ने अपने बाप की गोद में दूसरी बार नवदा भक्ति का ज्ञान कराया। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। भी कोई नहीं है कृष्ण जैसा, स्वामी कोई नहीं, कृष्ण जैसा भगवान कोई नहीं, कृष्ण जैसा मालिक कोई नहीं, कृष्ण जैसा पति कोई नहीं, कृष्ण जैसा भाई कोई नहीं, कृष्ण जैसा रखवाला कोई नहीं, कृष्ण जैसा प्रियतम कोई नहीं, और कृष्ण जैसा बेटा कोई नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण और राम में एक ही फर्क है, कृष्ण और राम में दोनों विष्णु के अवतार हैं, लेकिन एक ही फर्क है, राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। ये स्वयं रथ हाँकने के लिए तैयार थे। यहां एक दिन दुर्योधन बैठा था तो कर्ण ने जवाब दिया कि क्या बात है, आप सुस्त हैं? बोले कारण ये है कि कौरव मरते जा रहे लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। तो कर्ण ने कहा कि अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो निश्चित है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। बोले अब कृष्ण जैसा रथवान कहां है? और सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, जो ध्वजा पर विराजमान है अर्जुन के रथ की ध्वजा पर, वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान का मतलब है जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान और सम्मान का हनन कर ले उसे हम हनुमान कहते हैं। हनुमान जी में इतनी ताकत है, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में है, और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में है, और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलशाली हैं हनुमान जी। और भैया एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है, हनुमान जी के बल की प्रतिमा दिखाई जाती है कि हनुमान जी में इतना बल था। एक समय अर्जुन
कदली वन से फूल लेने के लिए गए तो वहां अर्जुन रखवाली पे बैठे थे। तो अर्जुन चुपचाप फूल तोड़ने लगे। हनुमान जी बोले कौन हो भैया, और चुपचाप फूल तोड़ रहे हो, कम से कम पूछ तो लेते, मैं यहाँ बैठा हूं। अर्जुन बोले मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले मैं ऐसे गुरु का चेला हूं जो मैं कहीं भी जा सकता हूं, पूरे वर्ल्ड का परमिट है हम पे। बोले अच्छा ठीक है, किसके चेले हो? बोले साक्षात कृष्ण। हनुमान जी बोले मुझे भी कमजोर मत समझना, मैं भी राम का भक्त हूं। अच्छा, बोले तुम कृष्ण के भक्त कौन? बोले मैं अर्जुन। तुम? बोले मैं हनुमान। बोले अच्छा आप बलशाली हैं? अर्जुन बोले बहुत। हनुमान बोले मैं तुमसे भी बड़ा हूं, और नहीं तो अंजवा लो। तो दोनों योद्धाओं में बातें होने लगी, बहुत ध्यान से सुनना। योद्धा बलधारी होई गई पेज समुद्र पे भारी। योद्धा